बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद तनसीर जैदी। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, तोशा खाना रेफरेंस 19 सितंबर को फैसला महफूज किया गया। आज इलेक्शन कमीशन दोपहर 2 बजे ये बड़ा फैसला सुनाने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों ही सूरतों में रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार है। इस पर बात होगी इसी बुलेटिन में। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ वकास फारूक और मैं हूं सुंदस खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और अहम खबर शामिल करें। डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद आफरीदी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारी। ज़राए के मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद के 50 से जायद सेनेटर्स तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए पुरअज़्म है। मिर्जा आफरीदी का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। जी हाँ, आपको बताएंगे डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद आफरीदी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारी की जा रही है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे हुसैन अहमद। हुसैन, बताइएगा कि तहरीक अदम एतमाद कब तक लाने का फैसला किया गया है? जी देखिए, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद अब हुक्मरान इत्तेहाद की नज़रें जो है वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद अफरीदी की जो नशिस्त है उस पर जो है वो खड़ी हो गई है और तहरीक अदम एतमाद जो है वो लाने का फैसला किया गया है। 50 से जायद सेनेटर मिर्जा अफरीदी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए पुरअज़्म है। ज़राए का कहना है कि तहरीक इंसाफ के अहम ओहदे पर बराजमान डिप्टी चेयरमैन को जो है वो हटाया जाएगा। हुकूमती क़यादत को जो है वो बता दिया गया है। मिर्जा अफरीदी इस वक्त इस ऐवान का एतमाद खो चुके हैं और तहरीक अदम एतमाद का बुनियादी नुक्ता जो है वो यही रखा गया है। इसके अलावा मिर्जा अफरीदी का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, फौरी तौर पर हटाया जाए और अदम एतमाद की तहरीक किसी भी वक्त सेनेट सेक्रेटरीट में जो है वो जमा करवा दी जाएगी। हुकूमती ज़राए इस हवाले से ये कह रहे हैं और तहरीक पर वोटिंग सेनेट के आइंदा इजलास में कराने पर मुशावरत जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। ज़राए का कहना है कि नए डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा लेने के लिए ANP और JUI जो है वो सरगर्म है। अदम एतमाद कामयाब होने पर नए डिप्टी चेयरमैन सेनेट का फैसला हुक्मरान इत्तेहाद करेगा और सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद के पास वाज़ी अक्सरियत मौजूद है। जबकि PTI की बात करें तो उनके पास 33 अरकान की हमायत हासिल है। जी ठीक है हुसैन अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन इमरान खान के तोशाखाना केस का फैसला आज 2 बजे सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन के बाहर सिक्योरिटी सख्त 1150 एहलकार तैनात किए गए हैं। 1 SSP, 5 SPs, 6 DSPs भी सिक्योरिटी पर तैनात हैं। रेड जोन में दाखिला महदूद कर दिया गया है। रेंजर्स और FC के एहलकार भी तैनात किए गए हैं। PTI के मुमकिन एहतजाज के बायस आंसू गैस के शेल पहुंचा दिए गए हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस का महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन के अंदर और बाहर सिक्योरिटी में इजाफा किया गया। इलेक्शन कमीशन और रेड जोन में 1100 के करीब एहलकार तैनात किए गए हैं। पुलिस के साथ FC और रेंजर्स के एहलकार भी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। रेड जोन में गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला मना है। दूसरी जानब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदरत हंगामी इजलास में तोशाखाना रेफरेंस पर मुशावरत भी जारी है। वाज़ेह रहे कि चेयरमैन PTI की नाअहली के लिए दायर रेफरेंस हुक्मरान जमात के 5 अरकान कौमी असम्बली की दरखास्त पर स्पीकर कौमी असम्बली ने 4 अगस्त को इलेक्शन कमीशन को भिजवाया था, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया था कि इमरान खान ने जानबूझकर तोशाखाना से लिए गए तहाइफ और उनकी फरोख्त को छुपाया, इसलिए उन्हें आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल किया जाए। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, तोशाखाना केस पर मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास हुआ है। चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले पर हतमी मुशावरत की गई। इस हतमी मुशावरत से मुतल्लिक मजीद बात करेंगे। फ़हीम अख्तर हमारे से मौजूद हैं। फ़हीम, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हंगामी इजलास हुआ है और इस इजलास में मेंबरान इलेक्शन कमीशन समेत जो इलेक्शन कमीशन के लाविंग के हुकाम है उन्होंने शिरकत की है और तोशाखाना रेफरेंस जो कि स्पीकर की तरफ से इलेक्शन कमीशन को भिजवाया गया था उसका आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुनाना है। तो उस फैसले के ऊपर हतमी मुशावरत की गई और फैसले के ऊपर इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दस्तखत भी किए हैं और ओवरऑल जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उस हवाले से भी आगाह किया गया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को खत लिखा था और ये कहा था कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए जाएं। तो अब फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा चुके हैं। 2 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला सुनाना है, जिसके हवाले से 3 मुख्तलिफ जो तजावीज़ या फिर यूं कहें जो ऑप्शन थे इलेक्शन कमीशन के पास उनके ऊपर गौर किया गया और एक ऑप्शन जो है वो चुना गया है। अब 2 बजे 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन से मुतालिक जो स्पीकर रेफरेंस है उसके ऊपर अपना फैसला जो है वो सुनाएगा।
ठीक है, फ़हीम अख्तर इस हवाले से बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से बात करेंगे तोशाखाना रेफरेंस से मुतल्लिक। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन इमरान खान के तोशाखाना केस का फैसला आज 2 बजे सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन के बाहर सिक्योरिटी सख्त है, 1150 एहलकार तैनात किए गए हैं। रेड जोन में दाखिला महदूद कर दिया गया है, जबकि रेंजर्स और FC के एहलकार भी तैनात हैं। इस पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ अख्तर खालिद हमारे साथ मौजूद हैं और वो इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हैं। अक्सर बताइएगा, इस वक्त आप इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर क्या सूरत हाल देख रही हैं, सिक्योरिटी की सूरत हाल किस तरह की है और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कितनी नफरी बुलाई गई है? जी बिल्कुल, तोशाखाना रेफरेंस केस का जो हतमी फैसला है वो आज दोपहर 2 बजे सुनाया जाएगा। इस हवाले से अगर बात की जाए तो मैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो 1100 एहलकार जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। अगर बात की जाए सिक्योरिटी की तो इसी के साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि एक SSP, इसी के साथ 5 SPs और DSPs भी 6 मौजूद हैं यहाँ पर। FC के एहलकार भी मौजूद हैं। इसी के साथ रेंजर्स भी भारी नफरी में जो है वो रेंजर्स को भी तैनात किया गया है। अगर बात की जाए इस वक्त हंगामी इजलास की तो ये भी बताती चलूँ कि सिकंदर सुल्तान की ज़ेर सदारत जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हंगामी इजलास हुआ था, जो कि 11 बजे शुरू हुआ था, जो कि अब ख़त्म हो चुका है। और उसके बाद भी यही देखने में सामने आया कि सिक्योरिटी पे ख़ास तौर पर फोकस किया गया है। सबको 2 बजे का इंतज़ार है। तमाम रास्ते जो है वो इस्लामाबाद में दाखिल होने वाले, स्पेशली जो रेड जोन के रास्ते हैं, उन्हें बंद कर दिया गया है ताकि PTI के कारकुनान जो है वो किसी भी सूरत इस्लामाबाद में दाखिल ना हो सके। और अगर फैसला, जो भी फैसला आता है उसके बाद किसी भी तरीके की हंगामी सूरत हाल पैदा ना हो, रेड जोन को मुकम्मल तरीके से जो है वो बंद कर दिया गया है ताकि महदूद लोगों के लिए यहाँ पर आने की इजाज़त है। इसी के साथ ये भी बताती चलूँ कि 2 बजे जो फैसला होना है उसका सबको बेसब्री से इंतज़ार है। तोशाखाना केस रेफरेंस के खिलाफ जो इमरान खान के हक में या फिर उनके खिलाफ फैसला आना है, सब जो है उसके ऊपर आंखें टिकाए बैठे हैं, क्योंकि सबको 2 बजे का इंतज़ार है। और देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से क्या फैसला सुनाया जाता है। जी अच्छा, अक्सर जिस तरह आपने बताया कि सिक्योरिटी की सख्त सूरत हाल है और किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही, तो क्या इस सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत की जानिब से भी कोई यहाँ पर मौजूद है या कोई आया है यहाँ पर और उसको रोका गया हो? नहीं, बिल्कुल अभी तक जो है वो किसी भी PTI की जानिब से किसी को भी नहीं देखा गया यहाँ पर। लेकिन यही खदशा है कि वो जैसे ही कोई अगर हंगामी सूरत हाल पैदा होती है तो वो अपने घरों से निकलेंगे, ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रुख करेंगे। और अगर एक कॉल दे दी गई तो आवाम का जो है यहाँ पर ज़ोर शोर देखा जाएगा। इस हवाले से जो है वो सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, स्पेशली जो है वो हमने देखा बनी गाला में भी। और इसी के साथ जितने भी अरकान हैं तहरीक इंसाफ के, उनके घरों के बाहर भी सिक्योरिटी अलर्ट है ताकि वो घरों से निकले तो वहीं पर उन्हें रोक दिया जाए और इलेक्शन कमीशन का रुख वो ना कर सकें। और यहाँ पर भी अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो रेड जोन जो है वो मुकम्मल तौर पर हमें बद नज़र आ रहा है। सिर्फ रेड जोन ही नहीं, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो कंटेनर्स तैनात किए गए हैं। सिक्योरिटी वहाँ पर मौजूद है, SPs मौजूद है, DSPs मौजूद है, रेंजर्स मौजूद है, ताकि जैसे ही कारकुनान निकले या उन्हें कॉल दी जाए किसी भी अरकान की जानिब से तो वो उन्हें रोक सकें। जी अक्सर खालिद सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतल्लिक हमें बता रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानब सेनेटर अली जफर का कहना है किसी रुकने पार्लियामेंट को अदालत ही आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल कर सकती है। इलेक्शन कमीशन या कोई और इदारा इस तरह का कोई फैसला नहीं कर सकता। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक इल्ज़ाम लगाया गया, कुछ MNAs ने लगाया चेयरमैन इमरान खान साहब के खिलाफ, और उस इल्ज़ाम में के 3 हिस्से थे। तोशाखाना से इमरान खान साहब ने कुछ तोहाइफ लिए हैं और उनको अपने असासों की जो स्टेटमेंट है उसमें उसका जिक्र नहीं किया। इससे जाहिर होता है कि इमरान खान साहब सादिक और अमीन नहीं हैं। इस केस में बड़ा क्लियरली वाज़े तौर पे हम साबित कर चुके हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स के ज़रिए, चलान फॉर्म्स के ज़रिए और बाकायदा जो डॉक्यूमेंट्स हमने फ़ाइल किए उसके ज़रिए। और ये जो इल्ज़ाम हैं दोनों, ये बिल्कुल बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ाम हैं। स्पीकर साहब ने हक़ाइक़ देखे बगैर ही इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। कोई शख्स, कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कोई और इंस्टीट्यूशन नाअहल करार नहीं दे सकती किसी पार्लियामेंटेरियन को। अगर कोई अदालत ये फैसला करती है कि कोई पार्लियामेंटेरियन सादिक और अमीन नहीं है तो फिर उसको ताहयात नाअहल किया जा सकता है।
सेनेटर अली जफर की गुफ्तगू आपने सुनी। आगे बढ़े और आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट में कहा कि ताकत के भूखे सियासतदान नौजवानों को तासुबाना एजेंडे का शिकार बनाते हैं। ऐसा करना बदकिस्मती की बात है। नौजवानों की तरक्की में सरमायाकारी की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पंजाब में नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए मुख्तलिफ इकदाम शुरू किए हैं। इकदाम का मकसद नौजवानों को कारोबारी मौक़ों के लिए सहूलियात फराहम करना है। तो आपको बताएंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ट्वीट किया गया और कहा कि ताकत के भूखे सियासतदान नौजवानों को तासुबाना एजेंडे का शिकार बनाते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद तकान अब्बासी ने कहा है कि मुल्क के निज़ाम की कमज़ोरी है कि हर बंदा ये सवाल कर रहा है नया आर्मी चीफ कौन होगा। ये एक रूटीन की तकर्री है, जो सीनियर होगा वही नया आर्मी चीफ होगा। आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। मज़ीद बता रहे कराची से अरशद बेग अपनी इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी एहतसाब अदालत में पेश हुए। पेशी के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आर्मी चीफ की तकर्री रूटीन तकर्री है, जो सीनियर होगा वही नया आर्मी चीफ मुकर्रर होगा। हमारे मुल्क की कमजोरी इसी बात से नजर आती है, हमारे निज़ाम की, कि आज पूरा मुल्क, जो आप भी ये सवाल करते हैं, लोग भी ये सवाल करते हैं, ये एक रूटीन की अपॉइंटमेंट है जो हर 3 साल बाद होती है, होनी चाहिए और मामला आगे चलना चाहिए। लेकिन ये हमारी सियासत का महवर, ये अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। इन्होंने कहा कि नैब ने लोगों की जिंदगी मफलूज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि 30 बरसों में नैब ने क्या किया। नैब के इदारे को ही खत्म करना चाहिए। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल आज अपने असासों का हिसाब देने को तैयार नहीं। आज मुल्क का बदतरीन इदारा, सबसे करप्ट इदारा नैब है। पहले दिन से कह रहा हूँ कि इस इदारे को रिपील किया जाए, खत्म किया जाए। पाकिस्तान के अवाम को जावेद इकबाल साहब भी बताने से कासिर है, जो खुद लोगों का हिसाब करते रहे कि उनके अपने असासे क्या हैं। ये वो सवालात हैं जो इस मुल्क के लिए ज़रूरी हैं। मुस्लिम लीगी रहनुमा ने कहा कि इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। इससे पहले एहतसाब अदालत ने PSO में गैर कानूनी भर्तियों से मुतालिक रेफरेंस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 25 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन अमार खान के साथ अरशद बेग, 92 न्यूज़, कराची। आगे बढ़े, आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का जल्द पाकिस्तान आने का ऐलान। कहा, जल्द पाकिस्तान आ रहा हूँ, अवाम को रिलीफ मिलेगा, मुआशी हालत बेहतर होगी। इसहाक डार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई कम करें। 4 सालों में इमरान खान ने मुल्क को भंवर में फंसा दिया। लीगी रहनुमाओं की लंदन में नवाज शरीफ और मरीम नवाज से मुलाकात हुई। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने फलाह आमा के हुकूमती इक़दामात को भरपूर तरीके से उजागर करने की हिदायत कर दी है। कहते हैं पहले भी पंजाब के अवाम की खिदमत की, अब भी कर रहे हैं। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब की फलाह आमा के हुकूमती इक़दामात को भरपूर तरीके से उजागर करने का फैसला। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा और PTI के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा की मुलाकात हुई, जिसमें वज़ीर आला ने मुसर्रत जमशेद चीमा को नई जिम्मेदारियों का नोटिफिकेशन दिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि चेयरमैन PTI इमरान खान के विजन के मुताबिक सूबे में तालीम, सेहत और दीगर समाजी शोबों की बेहतरी। पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के नायब सदर चौधरी अख्तर इन दिनों बरतानिया के दौरे पर हैं। मानचेस्टर में मारूफ कारोबारी शख्सियात सैयद खालिद शाह और सैयद माजिद शाह की तरफ से चौधरी अख्तर के एजाज़ में मकामी रेस्टोरेंट में इस्तकबालिया दिया गया। तकरीब में मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस्तकबालिया तकरीब का हवाला जाने के राजा वाजिद की रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के नायब सदर चौधरी अख्तर इन दिनों बरतानिया के दौरे पर हैं। मैनचेस्टर में मारूफ कारोबारी शख्सियात सैयद खालिद शाह और सैयद माजिद शाह की तरफ से चौधरी अख्तर के एजाज में मकामी रेस्टोरेंट में इस्तकबालिया दिया गया। तकरीब में मुख्तलिफ शुबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। सैयद खालिद अब्बास शाह और सैयद माजिद शाह ने मेहमानों का गुलदस्तों के साथ इस्तकबाल करके उन्हें खुशामदीद कहा। इस मौके पर चौधरी अख्तर ने इस्तकबालिया तकरीब मुनक्कद करने पर मेजबानों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी
की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान की अवाम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए लाज़िम मलज़ूम करार दिया, जबकि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और सलाह मुतासरीन के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इमदादी सरगर्मियों और दीगर काविशों को सराहा। मीडिया से बात करते हुए नायब सदर पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब चौधरी अख्तर ने कहा कि वो तकरीबन 10 साल बाद यूके आए हैं। उन्हें दोस्त अहबाब से मिलकर बहुत अच्छा लगा। वतन अजीज के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों की खिदमत लायक तहसीन है। 10-11 साल बाद यूके में दोबारा हाजिर हुआ हूँ, तो यहाँ आकर अपने भाइयों से अपने दोस्तों से मुलाकात करके बड़ा अच्छा लगा। इससे भी पहले मैं आज इस फंक्शन के हवाला से सैयद खालिद शाह साहब और उनके बरादरान का मैं दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हम सब को यहाँ मदऊ करके सब दोस्तों को एक दूसरे के साथ मुलाकात का मौका फराहम किया और इतने खूबसूरत माहौल में इतने अच्छे खाने से नवाजा। तो इसके लिए मैं वंस अगेन शाह साहब और उनके बरादरान का शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक पाकिस्तान के हालात का ताल्लुक है, पाकिस्तान अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह के नाम पे बना है, वो हमेशा कायम दायम रहेगा। हालात अप्स डाउन होते रहते हैं, वक्त अच्छे बुरे आते रहते हैं। इस वक्त मुश्किल हालात में है मुल्क। इंटरनेशनली हालात कुछ ऐसा सिनेरियो बन गया है, आप भी बड़ा अच्छी तरह जानते हैं, तमाम दोस्तों के नॉलेज में है। यूक्रेन और रशिया की जंग की वजह से जो इंटरनेशनल एक वेव चली है महंगाई की, उससे यहाँ यूके, यूरोप, अमेरिका तक जो है उसका इम्पैक्ट आया है और यकीनी बात है कि पाकिस्तान में भी उसका इम्पैक्ट आया है। वहाँ गैस की अवेलेबिलिटी का इस वक्त सबसे बड़ा इशू है और यूक्रेन की वजह से। मीडिया से बातचीत करते हुए तकरीब के मेजबान सैयद खालिद अब्बास शाह और सैयद माजिद अब्बास शाह ने इस्तकबालिया में शिरकत करने पर तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की रिवायत को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान से आए मेहमान चौधरी अख्तर साहब के एजाज़ में यहाँ पे डिनर का अहतमाम किया और तमाम मकतबा फ़िक्र से पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने भरपूर यहाँ पे शिरकत की और बड़ी अच्छी गपशप रही। यहाँ पे चौधरी साहब से पाकिस्तान के हालात के ऊपर भी वादा ख्याल हुआ। चौधरी साहब पाकिस्तान सेंट्रल पंजाब पीपल्स पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, तो उस हवाले से उनकी सियासत के ऊपर काफ़ी गहरी नज़र है। तो उम्मीद करते हैं जो उन्होंने हमें बातें बताई कि आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात भी अच्छे होंगे। चौधरी अख्तर साहब को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं कि वो यहाँ पे मैनचेस्टर तशरीफ़ लाए और हमारे प्यारे भाई सैयद माजिद शाह साहब और सैयद खालिद शाह साहब ने उनके एजाज़ में इशाइये का इंतज़ाम किया। और ये बहुत अच्छी रवायत है कि जब भी कोई मेहमान पाकिस्तान से आता है तो यहाँ पे उसकी बहुत अच्छे अंदाज में उसको वेलकम किया जाता है। इस्तकबालिया तकरीब में चौधरी मुसरत अली, चौधरी जुल्फकार, हामिद अल मशरकी, राजा रियाज, चौधरी खालिद देतुवाल, कैसर अब्बास बुखारी, अदील चौधरी, अब्दुल शकूर गफूर और दीगर मेहमानों ने भरपूर शिरकत की। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। बरतानिया में एशियाई रक्स की धूम। पाकिस्तानी, इंडियन, पंजाबी, उर्दू और इंग्लिश सिंगर्स ने लाइव परफॉर्मेंस के जरिए शायकीन को डांस करने पर मजबूर कर दिया। बर्मिंघम के मकामी होटल में एशियन डांस फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। तकरीब में बरतानिया भर से शायकीन, रक्स, खवातीन और हज़रात ने भरपूर शिरकत की। इवेंट के दौरान एशियन मलबूसात और दीगर स्टॉल्स भी लगाए गए। तफसीलात आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। बरतानिया में मल्टी कल्चरल और मुख्तलिफ ज़बानें रखने वाली कम्युनिटी आबाद है, जो अपने आबाई ममालिक के कल्चर को अपने अपने अंदाज में मुतारिफ करवाते रहते हैं। बर्मिंघम में एशियन कम्युनिटी की एक बड़ी तादाद आबाद है, जिनका कल्चर एक जैसा है। यही वजह है कि बर्मिंघम में एक अरसे से पंजाबी रवायती कल्चर भंगड़ा अवार्ड फेस्टिवल मुनक्किद हुआ था। बर्मिंघम में बॉबी भोला की जानब से एशियन डांस फेस्टिवल 2022 करवाया, जिसमें बरतानिया भर से लोगों ने पंजाबी म्यूजिक पर खूब डांस करके अपने टैलेंट का मुजाहरा किया। इस मौके पर ब्रिटिश, पाकिस्तानी और इंडियन सिंगर्स ने लाइव परफॉर्मेंस से शुरका को खूब महसूस करवाया।
इस दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सिंगर्स और शुरका का कहना था कि बरतानिया में बसते हुए अपने कल्चर और रवायात के मुताबिक अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है तो हम इसमें जोश खरोश से शिरकत करते हैं। इस किस्म के प्रोग्राम हमारा कल्चर हमारी नौजवान नस्ल में सदियों जिंदा रहेगा। मैनू मौका मिलिया कि बॉबी दी टीम ने कहते परफॉर्म करा। इवेंट इन्ना खूबसूरत है, आई विल से कि वन ऑफ द बेस्ट इवेंट्स है जिहदे विच मैं परफॉर्म किया और इन्ना अच्छा लग रहा है। कम्यूनिटी सारी कट्ठी हुई है, डिफरेंट रेसेस, डिफरेंट वैरायटी के लोग आए हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आज का जो ये इवेंट है बॉलीवुड और भांगड़ा को साथ में लाने का एक अथक प्रयास हमारे बॉबी भोला पाजी और टीम की तरफ से। बहुत मजा आ रहा है, ऑडियंस जो है जम के नाच रही है। सारे बहुत वड्डा सत श्री अकाल। असी जोड़ी डांसर्स हैं, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਾਂਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਰੀਜੈਂਸੀ ਸਵੀਟ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਕਰਾਊਡ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਭੰਗੜਾ ਵੱਧ सकता जी। एशियन डांस फेस्टिवल पे जो ऑर्गेनाइज किया है बाय द ऑर्गेनाइजर बॉबी बोला और ये कल्चरल इवेंट है जिसमें हमने सब कम्युनिटीज़ को इकट्ठा किया है और बहुत खूबसूरत तरीके से वो इकट्ठे हुए हैं, सब ने इंजॉय किया है। और मेन बात होती है कि हम इकट्ठा होकर एक खूबसूरत तरीके से मिलाप करें और वो ये हुआ एशियन डांस फेस्टिवल पर। I'm so excited today to be here at the Asian Dance Festival 2022. I just performed some Bollywood numbers and I'm about to perform some Bhangra numbers as well. I'm so happy there are so many performers here today and I'm especially excited because this is one way of actually bringing forth our culture, our Punjabi culture to the whole world and I'm so excited to be part of it. It's been really exciting and a huge thank you to Bobby Boiler and his team. Delighted to have done the Bollywood piece. Haripa Dance Group, we dance to 3 dance styles, that's Gidda, Bhangra and Bollywood, and the aim of the group is to promote cultural awareness to the wider community. यहाँ पे आके इतने डिफरेंट जनरेशन्स के सामने अपने बॉलीवुड सिंगिंग को पेश करके मुझे बहुत अच्छा लगा और थैंक यू कि बॉबी बोला और उनकी सारी टीम को कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। मैं कहना चाहना कि यह चीज़ां साडे मजहब लई, साडे माँ बोली लई बहुत ज़रूरी है कि असी ये कंटिन्यू करिए, अपने बच्चों को दसीए पंजाबी की हुंदी है ते जानी कि साडा विरसा की है, क्योंकि असी जे ना दसांगे उन्होंने सारा ये भूल जाना। ते इन द कमिंग ईयर्स दे विल ओनली नो इंग्लिश, नॉट पंजाबी, नॉट हिंदी और एनीथिंग लाइक दैट। सो मेरी यही सिर्फ ख्वाहिश है कि तुसी अपनी माँ बोली नूं होर सपोर्ट करो ते अपने बच्चों नूं अपनी बोली दसो ते उन्होंने दसो अपना कल्चर की है। अपना कल्चर बहुत रिच है ते अपना फख्र होना चाहिए। इस दौरान एशियन मलबूसात, देसी ढाबे और दीगर पंजाबी कल्चर के मॉडल रखकर देसी माहौल की अक्कासी की गई, जिसके सामने शुरका तस्वीर बनाते रहे। शुरका का मजीद कहना है कि इस किस्म के प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए ताकि हमारी नौजवान नस्ल अपने आबाई ममालिक की रवायात को जिंदा रख सके। इस किस्म के फेस्टिवल हमारे एशियन कल्चर को प्रमोट करने में अहम किरदार अदा करते हैं। रिपोर्टिंग टीम के साथ आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर मुअज़्ज़म अहमद खान ने बकिंघम पैलेस में मुनक़दा तकरीब में शाह चार्ल्स सोइम को अपनी सफारती असनाद पेश की। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर मुअज़्ज़म अहमद खान को यह एजाज़ हासिल है जिन्होंने बादशाह को अपनी असनाद पेश की। हाई कमिश्नर ने सदर और वज़ीर आज़म की जानिब से किंग चार्ल्स को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। मुअज़्ज़म अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम शाह चार्ल्स सोइम का बेहद एहतराम करते हैं। हाई कमिश्नर ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए काम जारी रखने के अज़्म का इज़हार किया। शाह चार्ल्स सोइम ने हाई कमिश्नर और उनकी अहलिया का बकिंघम पैलेस में इस्तकबाल किया। पाकिस्तान की क़यादत के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हुए उन्होंने हालिया सैलाब के नतीजे में होने वाले जानी नुकसान पर दुख का इज़हार किया और इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ यकजहती का इआदा किया। मारूफ अमाराती सरमायाकार हिज एक्सलेंसी डॉक्टर अबू अब्दुल्ला और दुबई में मुकीम पाकिस्तानी निजात बरतानवी बिजनेस टाइकून शकील अहमद मीर की जानिब से कश्मीर प्रीमियर लीग के चेयरमैन गुलाम हुसैन शाहिद और वक़ास शरीफ के एजाज़ में शानदार इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मीट दी प्रेस भी रखी गई जिसमें शुरका और सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दिए गए और पाकिस्तान में सरमाया के हवाले से इत्तफाक किया गया। सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट।
पाकिस्तान और कश्मीर में खेलों के फरोग में सरगर्म। KPL में जम्मू जानबाज क्रिकेट टीम के मालिक गुलाम हुसैन शाहिद, चीफ ऑपरेशनल मुस्लिम हैंड पाकिस्तान वकास शरीफ और उनकी टीम के एजाज में पाकिस्तानी निजात बरतानवी बिजनेसमैन शकील अहमद मीर और मरूफ अमराती सरमायाकार हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर अबू अब्दुल्ला की जानब से शानदार जोहराने का एहतमाम किया गया। तकरीब में पाकिस्तानी और अरब बिजनेस कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के दौरान मीट द प्रेस का एहतमाम भी किया गया, जिसमें शुरा को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर कतर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली पाकिस्तान की स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल क्लब की इंतजामिया भी मौजूद थी। मेहमानों ने पाकिस्तानी स्टार्स को कतर में होने वाले टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी पर खराज तहसीन भी पेश किया। टीम को मुकम्मल स्पॉन्सर करने पर चेयरमैन गुलाम हुसैन शाहिद को मुबारकबाद भी पेश की गई। तकरीब के मेजबान अबू अब्दुल्ला एंड मीर इन्वेस्टमेंट ग्रुप के वाइस चेयरमैन शकील अहमद मीर का मीडिया से बातचीत करते हुए कहना था कि जम्मू जानबाज के गुलाम हुसैन शाहिद बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। अबू अब्दुल्ला एंड मीर इन्वेस्टमेंट ग्रुप पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी के लिए पुरजोश है। पहली मुझे ऐसी स्कीम नजर आई है जिसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, लोग कहते हैं कि आओ यार अपना प्लॉट ले लो, उसी वक्त उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू करो। सो दिस इज द वन प्लेस मुझे लगा कि यहाँ मुझे अटैच होना चाहिए और आई हैव डिसाइडेड कि इनके साथ अटैच होकर इसको पूरी दुनिया में इंशाल्लाह प्रमोट भी करेंगे। हाँ, इनके ऑफिस बना रहे हैं इंशाल्लाह, यूके में आप कह रहे थे वो भी करेंगे। सो दिस इज द वन ऑफ द प्रोजेक्ट आई एम रियली हैप्पी अबाउट। और इसमें इंशाल्लाह वो जो मेरा एक प्लान था स्मार्ट सिटी का, इसी सोसाइटी के अंदर हम वो स्मार्ट सिटी भी बनाएंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए जम्मू जानबाज टीम के मालिक गुलाम हुसैन शाहिद और चीफ ऑपरेशनल मुस्लिम हैंड पाकिस्तान वकास शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट के हवाले से शानदार मौके मौजूद हैं। कारोबारी अदारों की जानब से खेलों की सरगर्मियों की सरपरस्ती खुशाइंद बात है। इस सोसाइटी में मैं दावे से रब जलील की मेहरबानी से ये कह सकता हूँ कि यहाँ जमा पूंजी आपकी ज़ाया नहीं होगी, बढ़ेगी इंशाल्लाह। आप 2 माह के बाद जब आपका दिल करे प्लॉट का पोजेशन ले मेरे से, इसमें कोई शक की बात हो तो आप प्रॉपर टीवी पे आके मीडिया पे आके अनाउंस करें। मैं आपको दावा देता हूँ। सर ये तो आपने चैलेंज कर दिया ना। चैनल नया स्टार्ट किया मैदान के लिए, जिसमें जो गरीब मुस्तहिक बच्चे होंगे उसमें हर तरह के खेल को फ़रोग़ दिया जाएगा। इसमें हमारे पास जो ज़्यादा टैलेंट आया था वो फुटबॉल का आया था, जिसमें पाकिस्तान भर से बच्चे आए गए थे और वो वाहिद बच्चे थे जो किसी भी विदाउट एनी सिलेक्शन कमेटी के बनाए गए। टोटली 100% मेरिट पे वो बच्चों ने काम किया। तकरीब में मरूफ अरब कारोबारी शख्सियत अहमद अल बलोची, फ़कीर अहमद, सिम पाट और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थी, जिन्होंने किंगडम वैली के प्रोजेक्ट्स में दिलचस्पी का इजहार किया। जबकि आखिर में मेहमानों की लजीज खानों से तवाज़ो की गई। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात।